साहब, सत साहेब। क्या हाल चाल है मंजीत भाई? बस दया है गुरु जी की। कौन से गुरु जी की दया ले रहे हो? परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की। और वो कल यार वो अपने लाइव के देखो व्यूज बहुत आ गए, 1.9 हो गए, लगभग 2K के बराबर पहुंचने वाले हैं। आते ही हैं भगवान की दया, सब तो अच्छे से जा रहे हैं। जब से गुरु जी से प्रार्थना लगवाई है ना, तब से सब में 2-3 हजार जाते ही हैं, नॉर्मल है। चलो बहुत बढ़िया है। तो पहले एक बीच में ना, जब मतलब कुछ हुआ पता नहीं, कम होने लग गए थे, 200, 250, 300 बस। लेकिन जब से वापस गुरु जी की दया हुई, गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने कहा कि चला ले बेटा सारा कुछ, तो उसके बाद फिर हजारों में जाने लग गए। तो भगत जी, विजय दास जी आपके आसपास ही रहते हैं क्या? नहीं, पंजाब में रहते हैं वो तो। नहीं तो कल लाइव में यार उन्होंने तस्वीर ही नहीं लगाई, अपनी फोटो ही ऑन नहीं की। उनके पिताजी ने की थी, बस उसने नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। नहीं, कल लाइव आए थे ना अपने साथ। हाँ, विजय दास जी ने नहीं ऑन करी, पता नहीं क्यों नहीं की। तो उनका कैमरा ऑन ही नहीं करवाया आपने यार, शक्ल ही देख लेते उनकी कैसे लगते हैं वो। मेरे जैसे ही है, मेरे को देख लो, लगभग मिलते जुलते ही। सरदार है क्या वो? नहीं, हिंदू ही है। अच्छा अच्छा। सरदार तो वो है अपने सेवक दास जी। हम्म। तो दोनों ही उन्होंने तो पंजाब से, सेवकदास भी पंजाब से ही तो है। हाँ, सेवक दास पंजाब से भी मलेशिया में रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। हाँ। और सुनाओ। बस मौज हो रही है दत्ता जी। आज भी आ जाएंगे लाइव? बिल्कुल आओ। तो वो जो 5 रामबाड़ा प्रमाण तो यार निकालना कहाँ, कबीर सागर में लिखा हुआ है? 4 राम वाला तो भेजो एक बार मेरे पास। तो यार ये कोई अपनी एग्रीमेंट है क्या कि मैं 4 राम का भेजूंगा तब आप 5 राम का भेजोगे? ऑन तो रिकॉर्डिंग, ऑन रिकॉर्डिंग बात चल रही है अपनी। बिल्कुल चल रही है। जहाँ वो 4 राम का लिखा है ना, उसी के नीचे 5 पे भी लिखा है कि 3 राम को सकल जग जाने। कौन से चौथे ग्रंथ में राम, लिखा हुआ है? जिस ग्रंथ में ये 4 राम वाली वाणी है उसी में। तो और सही है ना, जिस एक बार ग्रंथ आप में 4 चार का राम तो वाली बता दो बाणी नहीं, उसमें। सुनो मेरी बात सुनो। जिस ग्रंथ हाँ, में 4 राम वाली बाणी लिखी हुई है और उसमें अगर 5 राम वाली नहीं हुई तो? नहीं हुई तो किसी दूसरे में होगी। अरे ये कोई बात थोड़ी है, फिर तो यार आप रामपाल जी महाराज के सच्चे एक सेवक हो बार ही आप नहीं, सच्चे 4 भगत हो वाली ही तो नहीं। बता दो तो मेरे को। उसी में नीचे लिखा है 3 राम को सब कोई जाने, आदि राम को ना पे। मैं भगत चौथे जी मैं राम को आपसे ना पहचाने, देखो। 4 राम पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पे आवे। अरे यार वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं अगर बीजक में अगर ये वाणी ढूंढ के उसकी फोटो को, एक फोटो में बीजक में या शब्दावली, कबीर शब्दावली में से अगर इसकी फोटो खींच के मैंने भेज दिया और उसके नीचे 5 राम वाली नहीं हुई वाणी, तो आप तो ये कह दोगे कि ये बीजक की झूठी है। बीजेक झूठी नहीं हो सकता है, किसी और में होगी। मर्जी से थोड़ी बना ली है कि मर्जी से अरे बना तो दी। ये वाणी तो तुम लोगों ने मर्जी से बनाई है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये कहाँ लिखी है? कबीरा कबीरा क्या करे खोज, अपना शरीर 10 इंद्रिया बस में कर दो, आपे आप अरे ये कबीर। मैं बता दिया तो? कब से पूछ रहा हूँ, कब बताओगे? अरे चलो आज ही फोटो भेज देता हूँ, अच्छी चिंता करिए यार। चलो, मेरी एक बात बताओ, अगर मैं ये सिद्ध कर देता हूँ, मैं किसी भी ग्रंथ से करूँ कि 5 राम है, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे? अरे यार ये नाम दीक्षा लेने वाली और ये बात कहाँ से आ गई? बात है कि हाँ संतुष्टिपूर्ण है, हाँ कि भाई ठीक है। हाँ, इसमें तो मैंने मुझे भी संतुष्टि हो आप मेरे जाएगी, को आप भेज दो सुनो 4 की। सुनो सुनो, एक मेरी बात। हाँ, आपने मेरे से जब भी बात करी तभी एक ही बात की कि ये हो जाएगा तो क्या आप रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लोगे? ये तो हो जाए, आप भी तो मैंने हमेशा यही आपसे कहते हो सुनो कि अगर सुनो मान लो सुनो। मैंने बता दिया उसके अरे नीचे नहीं सुनो तो होगी तो। सही, सुनो नहीं तो होगी सही। तो भाई नहीं होगी, उसमें क्या हो अरे गया फिर? एक मिनट बात तो पूरी सुन छोटे भाई। मैं ये हाँ, कह रहा हूँ, बता दो। मैंने कभी तुम्हें ये कहा कि ये बात अगर सही होगी तो तुम नितिन दास जी से नाम दीक्षा ले लोगे? कही मैंने नहीं, कभी ये बात? आप ये कहते हो, फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? भाई अरे क्या करेंगे, देख ली तो देख लेंगे, उसमें क्या है? नहीं हाँ तो बस तो देख लेंगे तो देख लेंगे, तुम ये क्यों कहते हो? मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम नितिन दास जी के शिष्य बनो। चलो, अगर मैंने 5 राम वाली बता दी तो फिर क्या होगा? अरे क्या होगा तो क्या होगा, हमको खुशी होगी कि हाँ 5 राम वाले प्रमाण भी कहीं हैं यार, क्योंकि हमने आज तक कहीं देखा नहीं, आपने दिखा दोगे तो हमें खुशी होगी। तो इसी मन तरीके से अगर राम नहीं आपने है कोई क्या? चीज। मन भी तो राम है ना। एक राम जो घट घट में बैठा है, एक राम का सकल पसार ब्रह्म है। मैं एक एक राम रामपाल जी त्रिभुवन से सुनो, न्यारे, मैं सारे एक रामपाल संसार जी से महाराज न्यारे, पर की ब्रह्म है, सुनो उसमें क्या सुनो है? सुनो सुनो। मैं रामपाल जी हाँ। महाराज की एक वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हें। उसमें है ना, हम्म। उन्होंने अनंतो राम कहा है। राम तो बहुत सारे हैं, उसमें क्या दिक्कत ये है? लो फिर 5 राम की गिनती मतलब मूलतः है 5 राम है। वैसे तो यार ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है, शिव भी राम है, गणेश भाई भी राम है, आश्रम के दुर्गा भी अंदर राम है, ब्रह्म भी राम है। आपके आश्रम के अंदर रोटी भी राम है, सब्जी भी राम है, जल भी राम बिल्कुल। है, भूल गए क्या? अन्न जल भी राम है, अंजल साहिब रूप मैं है। अरे मैं कह अरे वैसे नहीं, आप वहाँ पे बैठते हैं, रोटी राम लो भगत जी, सब्जी राम लो भगत जी, दूध राम लो भगत जी, चाय राम लो भगत जी, है कि नहीं है? सब है, लेकिन मूलतः 5 राम है। जो काम के ना अपने, वो 5 ही है। बाकी बेकार है।
और की भी जरूरत है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि में देखा जाए तो यार वैसे सबसे सबसे ज्यादा तो हवाराम की जरूरत है। अगर हवाराम ना हो तो श्वास ही नहीं लोगे। सबसे पहली जरूरत है हवाराम, फिर है जलराम। हवा को चलाने वाले राम की जरूरत है ना, उससे ज्यादा तो। है तो फिर वो चलाने वाला कितने राम है? 5 राम है क्या चलाने वाले? सारा कुछ जो कंट्रोलर है, ये जैसे उनकी एक वाणी है कि हम सुल्तान ने नानक तारा दादू को उपदेश दिया, वो कबीर साहब है, कबीर सृजनहार, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। सृजनहार है, सारे संसार का सृजन करने वाला, सारी सृष्टि को चलाने वाला। तो सबसे मेन राम तो वही है। तो उस उसी मेन के लिए गरीबदास जी ने कहा है, अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, और ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत तो खवासी। उसमें यही कह रहा ब्रह्मा हूँ विष्णु में तो नौकर है उसके। मैं यही कह रहा हूँ उस एक अविनाशी के चरण पकड़ लेंगे तो पार हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो फिर बाकी के रामों की क्या जरूरत पड़ रही है अपन को? बाकी के रामों की क्या जरूरत पड़ रही? जरूरत है ना, उनकी यहाँ रह अरे रहे जब तो। एक के पैर पकड़ लिए, एक के चरण ले लिए, एक की छत्र छाया में आ गए, तो बाकी की जरूरत कहाँ है? ये बताओ ना मुझे। हाँ, चरण तो एक ही पकड़ने, एक ही के छत्र छाया के नीचे रहना है, सभी की के नीचे हाँ तो थोड़ी फिर जाना है। वो समर्थ नहीं है क्या? अब दूसरे के पास काहे के लिए जाएंगे अपन? दूसरे के लिए वो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, जैसे अरे कि। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरों के पास, हाँ, उन दूसरों के पास क्या लेने जाएंगे अपन, ये बताओ। नहीं जाना है ना तो दूसरों के पास, अपन को तो खुद के पास रहना है। नहीं तो गणेश जी के पास क्या लेने जाते हैं? गणेश जी के पास मैं कब गया? नहीं, हरियम कलियम श्रियम, ये गणेश जी, ब्रह्मा जी, ये विष्णु तो जी। पांच, फिर 4 तरह की साधना की क्या जरूरत है? एक ही तरह की खूब है, ये तो कबीर साहब से हाँ हाँ, तो पूछोगे। बस एक तरह की खूब है। भाई कबीर साहब ने फिर क्यों कहा कि सच्चा गुरु आप 4 बार में दीक्षा देगा? वो तो कहते तो सीधा 1 बार में दे दिया, हो गया कल्याण तो। कहाँ पे लिखा 4 बार में दीक्षा देगा? उसी बोध सागर में लिखा है ना, आपने तो फोटो फिर भेजा था मेरे पास। मैंने कब भेजा था? मैंने तो उसमें ये बताया नहीं 4 बार में नाम दीक्षा। मैं तो ये कह रहा हूँ 3 बार में नाम 4 बार दीक्षा। में लिखा है, आपने 3 बार की तो गिनती लिख दी, चौथी बार में काउंट नहीं किया। सुनना वाणी, हाँ बालक सम जाकर है ज्ञाना, ताको कहियो वचन परवाना। कितनी हाँ। होगी? एक। एक। ज्ञान गम सॉरी, बालक सम जाकर है ज्ञाना, ताको कहियो वचन परवाना, जाकर है सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देव लखाई। हाँ। ज्ञान गम्य जाको पुण्य नहीं होई, सार शब्द या सार नाम ताको नहीं, कह सोई। दूसरा तो बताओ, दूसरा तो बताओ पहले। एक का सिमरन है ना, क्या बालक सिमरन? सम जाकर है ज्ञाना, ताको कहियो वचन परवाना, ये तो एक। हाँ, जाकर सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देव लखा, ये 2। स्मरण जाको लखाओ। ये सुनो सुनो सुनो, ऐसे पढ़े मत जाओ कविता। हाँ हाँ, ताको बता। स्मरण देव लखाई, हाँ, तो कौन सा स्मरण लखाया? वो वही वाला है, श्वास उश्वास जो सिमरता, एक दिन तो मिलसी आए, वो श्वासों लखाया, की करो सुमरणी। वो लखाया क्या? लखाना मतलब बताना होता है ना। बताना भी होता है, तो जपाना तो नहीं होता ना। तो बताएंगे तो भाई ऐसे जपना है, उसमें वो अरे जो जपने की मतलब 2 अक्षर का खुद की भेद मन होगी। बतावे, उस 2 अक्षर का भेद बताता है वो, कि उन 2 अक्षरों को जपना किस तरह से है। कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा कसम तो लेगा राग। चलो आपकी उन 2 बात, अक्षरों को कैसे चलो भागना है उनको फिर। थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ। चलो बताओ, दूसरे में उसने बता दिया, अक्षर लखा दिया, और बताओ आगे। जाको होवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको कही सॉरी ये तो चौथी होगी। एक ये होगी, बालक समझाकर है ज्ञान, ताको कही वचन परवाना, जाके सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको स्मरण देव लगाई। और जाको होवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको कहियो तत्व ज्ञान उपदेशा, ये चौथी है। और वो बीच में एक और सार शब्द वाली है यार, सॉरी वापस बोलने दो एक बार। बोलो बोलो। बालक समझाकर है ज्ञाना, ताको कहियो वचन परवाना, जाके सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ताको सिमरण देव लखाई। जाको ज्ञान गम्य जाको पुण्य होई, सार शब्द ताको कहे सोई, ये तीसरी। और जाको होवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको कहियो तत्व ज्ञान उपदेशा। इसमें सार शब्द की बात आ गई ना, सार शब्द दो लखाई। सार शब्द ताको कहे सोई, ये भी कह कर के देना है कि भाई हाँ, ये है, ले सार इसको। शब्द है, सार शब्द है। हाँ, अब सार शब्द के आगे और फिर जाको होवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा, ताको कहो वो तत्व ज्ञान उपदेशा। हाँ, तो वो क्या है? सार शब्द तो यही तीसरी में ही हो गई। चौथी में क्या वो है? चौथी बार में शब्द दिया जाता है। अरे तो यहाँ सार शब्द का मतलब, तीसरी दीक्षा में सार शब्द का मतलब सार नाम है। अरे खुद की मर्जी से सार नाम है। अरे अरे सार शब्द सारदा मंत्र एक ही, अलग अलग मंत्र थोड़ी है। अच्छा, सार नाम सार शब्द एक ही है। मंत्र एक ही है, बाकी चौथी दीक्षा में कोई अलग विधि बताते हैं गुरुजी। अरे मैं ये कह विधि रहा नहीं हूँ, मतलब तीसरी बार में सार शब्द हो गया ना। तीसरी बार में सार नाम को सार शब्द बोलते हैं। मतलब कबीर साहब ने गलत बोल दिया, सार नाम बोलना चाहिए था वहाँ। गलत क्यों बोल दिया? सार नाम ही सार शब्द है। तो फिर मैं कह मंत्र रहा हूँ की दृष्टि तीसरी से बार देखा, में सार शब्द दे दिया मंत्र तो की सुनो,
मंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सारनाम में सार शब्द है, और उस भेद की दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो सार शब्द एक भेद है। तो वो भेद पहले नहीं देते हैं, पहले तो कहा जाता है कि आप ये मंत्र जाप करो। पहले सार शब्द जपने वाला दिया जाता हाँ है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो भाई सार शब्द को जपो, साल 2 साल 5 साल 10 साल सार शब्द को जपो, और फिर सार शब्द का भेद बताया जाएगा बाद में। उसके बाद जब सार शब्द की जब तक- कमाई हो जाएगी तो दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया हो, और गरीबदास गायत्री लापी शीश पीटी अमरोया हो। गरीबदास जी ने भी कहा सार शब्द को खोज कर फिर शब्द में पेठे, कि हाँ। सार शब्द को खोज, उसके बाद फिर कुछ और करना है तब मोक्ष होगा। हाँ, तो सार शब्द को खोज लिया क्या? सार शब्द तो गुरु जी ने बता तो दिया, तो वो उसमें तो क्या जपवा रहे हैं, खुजवा कहाँ रहे हैं? अरे जपना खोजना लखना एक ही बात है यार। अरे यार भाई साहब, कोई चीज खो गई, ठीक है ना, पिताजी ने ढूंढ के दे दी, तो तुमने तो मेहनत नहीं करी ना उसको खोजने में। अरे हाँ, तो वो इसमें कोई कहा अलग है से कि थोड़ी जो कह रहे, वो खोजे यही सो तो कह रहे पाइया। भाई। सुनो भाई एक वाणी, तरीका तुम्हारे पास है, जपना तुम्हें है। अरे मेरी बात सुनो, एक वाणी है कि आप ही खोजोगे, सो खोजे सो पाइया, ठीक है ना, तो जो खोजेगा सो पाएगा। अब मतलब कोई चीज खो गई, पिताजी ढूंढ के ला देंगे तो वो तुम्हारा कल्याण हो तो जाएगा। गुरु जी ने थोड़ी तुम्हें सांसें दी है, सांसें तो तुम्हारे पास है ना। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब, और मैं क्या रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ हाँ, तो चार सांसें शब्द को, तुम्हारे पास है, तुम्हें तुम्हारी ही तो सांसों का भेद बताया गुरु जी ने, कोई अलग से मैं थोड़ी। यही कह रहा हूँ, सार शब्द से जब कह रहे हो आप सार शब्द खोजा, तो सार शब्द खोजा तो जब उसमें जो मिला वो एक अलग चीज वस्तु मिलेगी क्या? सार शब्द तो पहले ही हमें मिल गुरु गई। जी, हम सार शब्द को खोजने का मतलब सच्चे गुरु को खोज लिया, उस सच्चे गुरु ने अपन को सार शब्द बता दिया। उसके बाद फिर उस आगे की प्रक्रिया आपको भी वो गुरु बताता है, जो चौथी दीक्षा होती है। चलो, 4 तरह की दीक्षा है, मैंने गिनवाई तो आपको। बालक सम जाकर है ज्ञाना ताको लेकिन कहिए वचन परवाना, ज्ञान गंगा में तो जाकर 3 सूक्ष्म तरह, ज्ञान है भाई ताको स्मरण देव लखाई, नहीं ज्ञान क्रम में जाको पुनि होई सार शब्द ताको कहे सोई, और जाको हवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा ताको कहियो तत्व ज्ञान उपदेशा। ज्ञान इस गंगा तरह में से तो 4 है। नितिन दास जी तो 2 बार में देके फ्री कर देते बस। सुनो खत्म। ज्ञान गंगा में तो 3 बार में ही लिखा हुआ है कि वही गुरु पूरा है जो 3 बार में नाम दीक्षा देता है। मंत्र 3 बार में दिया जाता है। अरे उसमें दीक्षा लिखी हुई है यार, मैं तो फोटो भेज दीक्षा दूं? मंत्र 3 बार में तो दिया जाता है। तो चौथी बार में दीक्षा नहीं होती है? चौथी बार कोई दीक्षा नहीं होती, तो चौथी बार में भक्ति सेचुरेट की जाती है। तो चौथी बार में भेद बताया जाता है। तो मतलब वो उसमें दीक्षा में काउंट नहीं होती है वो? जिसको सारनाम मिल गया उसको 84 में जाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती, नहीं यानी भगत जी, कि वो। मैं आपसे ये प्रमाणित करना चाह रहा हूँ कि 3 बार में हाँ, ही दीक्षा होती है या 4 बार में होती है? दीक्षा 3 ही बार में होती है, चौथी तो बार में भक्ति सेचुरेट की हाँ, जाती है। चौथी बार में दीक्षा नहीं होती है? चौथी बार में कोई मंत्र नहीं देते। नहीं, मंत्र नहीं, दीक्षा ही नहीं होती है ना चौथी बार में। चौथी बार में मंत्र नहीं देते। अरे तो मैं मंत्र की वो तो बात ही नहीं, हमारे गुरुजी मंत्र नहीं देते लेकिन दीक्षा तो देते हाँ, हैं ना। तो मंत्र दीक्षा नहीं देते, कहने का मैं मतलब। ये कह रहा हूँ कि हमारे गुरुजी मंत्र नहीं देते लेकिन दीक्षा तो देते हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, चौथी बार में दीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं? चौथी बार में भेद बताते हैं। मैं जो भी करते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दीक्षा नहीं देते ना। भेद बताते हैं, कैसे रहा हूँ। अरे तो मैं ये तुम कह रहे हो भेद बताते मान गया, लेकिन उसको दीक्षा की गिनती में नहीं आती है ना वो। भेद बताते हैं उसको, आप उसको आप जो मानना हो मान लो अपने अरे हिसाब से, क्या मानना है। जब कबीर साहब की वाणी से मानूंगा ना मैं, कबीर साहब की वाणी कह तो रहे हैं कि वो कबीर गुरु। साहब ने तो कहा है ना चौथी दीक्षा में कि जाको होए दिव्य ज्ञान प्रवेशा ताको अरे कहो तत्व ज्ञान उपदेशा। चौथी दीक्षा कहीं लिखी हुई नहीं पड़ी भगत जी मैंने। अगर अरे तो आपने गिना कहीं रहा हूँ चौथी ना, बालक सम जाकर है ज्ञाना ताको कहियो वचन परवाना 1, जाके सूक्ष्म ज्ञान है भाई ताको स्मरण देव लखाई 2, ज्ञान गम्य जाको पुनि होई सार शब्द ताको कहे सोई 3, और जाको होवे दिव्य ज्ञान प्रवेशा ताको कहियो तत्व ज्ञान उपदेश 4। ऊपर वाली वाणियों में केवल मंत्रों के बारे में बताया गया है कि प्रथम शिष्य हुई जो आई ताको मतलब पान देव तुम कुल भाई, मिला जब के देखो यही तुम है दृढ़ता भगत जी, ज्ञाना ताको कहियो वचन परवाना। कुल मिला के यही है कि चारों ही दीक्षा होती है जहाँ तक आप बताने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, उस चौथी को आपको अगर दीक्षा मानना है तो कह सकते हो, कहना गलत नहीं है, लेकिन चौथी वैसे तो मंत्र दीक्षा नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा लगा, मैं तो पर इसीलिए कल गीता में मजा आ गया था भगत जी यार, आप कोई सिद्ध नहीं कर पाए अपना कोई पॉइंट गीता में। सिद्ध हमने तो करा हुआ है यार, सिद्ध क्या करेंगे, उसमें सिद्धि है वो क्या तो। सिद्ध किया आपने? आप जो आत्मा को अचल अविनाशी ये बोल रहे हो, वहाँ जीवात्मा के बारे में बात चल रही है, क्योंकि मूल श्लोक में कहीं पे आत्मा शब्द है ही नहीं। जीवात्मा अचल है क्या गीता जी में? अचल मतलब अविनाशी है, अपरिवर्तनशील। अरे अचल में और अविनाशी में फर्क है मेरे भाई। अचल का मतलब क्या है? अचल का मतलब है कि मतलब स्थिर, चल अवस्था होती है और एक अचल अवस्था होती है। कहाँ से पढ़ा आपने ये?
मैं कहाँ भेज पे दूंगा, जो एक एक कोई अनुवाद करता है अच्छा भगवत गीता का, अचल उसने उस अच्छा, आपके हिसाब से अचल का मतलब क्या होता है? उस अनुवादकर्ता ने डेश लगा करके अचल में, और उसका नीचे लिखा है अचल मतलब अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, हाँ, जिसमें जिसका कभी कोई परिवर्तन जिसका नहीं कोई हो। परिवर्तन ना होता। और अचल का मतलब भी, मतलब आपके हिसाब से अचल का मतलब ये होता है जो चलती फिरती है। आत्मा तो चलती फिरती, उसी में सारा प्रकरण है, अरे दूसरे तो अध्याय भाई में साहब, ऐसे नहीं, पहले मैं जीवात्मा। आपसे पूछ रहा हूँ ना, तुम्हें आपने क्या पढ़े। बता दिया नितिन मेरी बात राज ने सुनो, कि देखो दो के भगत जी, 20 में तो जीवात्मा के बारे में लिखा है, फिर 24 में यहाँ आत्मा के बारे, ऐसा नहीं है, वो एक ही आत्मा ही शब्द है। सुनो पढ़ो सारे 4-5 श्लोक एक साथ, सुनो एक सुन, सेकंड। वो 4-5 श्लोक एक साथ पढ़ो, वहां लिखा है जीवात्मा। उसके बाद फिर आगे भगवान कह रहे, हे अर्जुन ये है, हे अर्जुन ये है, हे अर्जुन ये है। तो उन अनुवादकर्ताओं ने उस ये है को किसी जगह जीवात्मा लिख दिया, किसी अनुवादकर्ता ने उसको देही लिख दिया, किसी ने उसको शरीरी लिख दिया, और किसी ने उसको जीवात्मा, और किसी ने उसको आत्मा लिख दिया, अनुवादकर्ताओं उसके ने अपने उसके हिसाब से। गुण तो नहीं बदले ना, नाम कुछ भी रख दो, गुण तो नहीं बदले ना उसके। हाँ, तो वो जीवात्मा के बारे में बात चल रही सारा कुछ की है अर्जुन, शरीर मरता है, जीवात्मा अविनाशी है, जीवात्मा अचल है, इस जीवात्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो अचल का मतलब क्या हुआ भगत जी? मैं तो अचल की बात पूछ रहा हूँ आपसे। अचल मीन अपरिवर्तनशील, अच्छा, अचल जो मतलब जो जैसी है अपरिवर्तनशील। ना वैसी रहेगी सुनो, हमेशा। अचल मतलब अपरिवर्तनशील, अचल मतलब स्थिर नहीं है। नहीं, अचल मतलब स्थिर नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, यही पूछ रहा था। चलो कोई नहीं भगत आत्मा जी, तो। अपना जो था, अपना क्या बोलते हैं वो, डिबेट बहुत अच्छी मैंने लोगों हम्म। को भी शेयर की, बहुत बढ़िया उसका निकला, व्यूज़ बढ़िया आ गए। मैंने कहा भगत जी को फ़ोन करके एक तरह से बधाई तो बधाई कहें कि देते हैं। वाले यार, भगत जी बहुत अच्छी डिबेट के व्यूज़ आ रहे सबसे अच्छे जो मेरे व्यूज आए थे ना, भगवान की दया से, वो जो आए थे, क्या नाम था उनका, विराग दास। हैं। हाँ, उसको लगभग 30,000 लोगों ने देखा। अरे वाह, हम्म। दोबारा लाओ ना उनको यार। विराग दास वापस नहीं आएंगे, वो कहते हैं कि हम गुरु से चर्चा करेंगे, नितिन दास से। क्यों, रामपाल जी से नहीं करेंगे क्या वो? रामपाल जी महाराज ने तो बच्चों से मना कर दिया ना, आपने नहीं देखा था क्या वीडियो, कि पहलवान के सामने कोई छोटा बच्चा आके खड़ा हो जाए कि मेरे से करो, तो वो करेगा। नहीं तो बच्चे के गुण भी तो देखे जाते हैं कि यार ये बच्चा है। अब आप किसी 60 साल के को भी कह दो ये तो बच्चा है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। अरे बोले देख तो सही सामने कितना अट्टा कट्टा देख पहलवान खड़ा रखा है उनका ज्ञान सारा कुछ, ये हो रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे से शिष्यों से मुंह खा के जाए, फिर उसको बच्चा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप खुद है। बताओ। कौन से बच्चे से मुंह की खा के गए हो? आप जिसको कहो ना, उसको उसको मेरे सामने भेज दो। अब मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, तो नितिन दास जी का, आप नितिन दास जी का एक ज्ञान का पॉइंट बताओ कि भाई ये चीज है उनका, और वो सिद्ध करके चले जाओ अभी कॉल पे, बताओ। कौन सा सिद्ध करें बताओ? जो आपको मन में आए वो कर दो। अरे हमने तो सारे सिद्ध कर रखे हैं यार भगत जी, हम क्या बोल कल रहे भी हैं तो आपको, आप हमारी आत्मा को गीता से सुनो, सर्वे सर्वा सिद्ध करने आए थे, तो आप लेकिन नहीं आप हुई। आप तो ये कह रहे हो कि रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि बाकी सब नितिन दास जी और ये सब बच्चे हैं, और तो जो धुरंधर हैं उनको जो भी बुलाया भगत तो गुरुजन विदेशी नाम ले है, ले और करके, जिन्होंने कि कभी, प्रेमानंद को भेज दो, अरे अनिरुद्धाचार्य को भेज दो, चारों शंकराचार्यों को भेज दो। ये है नहीं, हिंदू धर्म के हम धुरंधर और तो। किसी की बात नहीं कर रहे हैं भगत जी, हम अपने गुरु की बात कर रहे हैं। और कबीर साहब के जिसने ज्ञान को समझा है ना भगत जी, वो तो यही हम्म। कहेगा कि रामपाल जी बच्चे हैं। अब चाहे कोई बात नहीं, नितिन दास जी की एक बार मेरे से डिबेट करवा दो, मैंने अभी तक नहीं वो की तो उनसे गई, कितनी ऑनलाइन। डिबेट तो डाल रखी है आपने, खुद ने डाल ऑनलाइन रखी। ऑनलाइन नहीं हुई है ना। अरे यार कितनी डिबेट तो डाल, चलो किसी दिन मेरे चैनल पे लेके आएंगे। बिल्कुल लाओ, मेरा भी जोड़ देना, मैं जीमेल पासवर्ड दे दूंगा आपको। ठीक है, मेरे चैनल कब पे ला रहे लाएंगे, हो उस दिन फिर भी करना लाइव लगभग? है। कब देखेंगे तक लाओगे? गुरु पूर्णिमा के बाद में। और आप गुरु पूर्णिमा कहाँ मना रहे हो? हमारे तो हमेशा गुरु पूर्णिमा है। हाँ, मनाते नहीं हो ना विशेष? हमारे 7 सितंबर को होती है गुरु पूर्णिमा। अब नहीं है ना? नहीं, हम मनाते हैं, हम रोजना भगवान के दीपक लगाते हैं, रोज सिमरन करते हैं, ये हमारी गुरु पूर्णिमा है, हमारे रोज होली, रोज दिवाली, रोज सब कुछ है। हाँ हाँ, बढ़िया भगत जी, रोज ही होनी चाहिए, संतों के घर रोज दीपावली। वो है ना एक वाणी की, सदा दिवाली संत की बात है, मास बसंत, हाँ भक्ति बीज जिस पर चढ़े उसके रंग अनंत। हाँ। लेकिन मुझे पता है कि आप भी इसको सातम ज्ञान में ले जाके घुसेड़ोगे, क्यों? हम इस क्यों वाणी को घुसेड़ेंगे भी। यार भगत जी, जो चीज पहले से जो चीज जहाँ है वो वहीं रहेगी, वो कहीं घुसाने करने वाली चीजें थोड़ी है। आप लेके जाओगे भक्ति बीज के, आप कहोगे भक्ति रंग कैसे चढ़ गया आपके ऊपर। हैं? अब आप कहोगे भक्ति रंग कैसे चढ़ गया, आपके ऊपर तो चढ़ रहा है। चलो यार हटाओ इसको, जो वो तो जब लेके आओ ना नितिन दास जी को, तब बता देना मेरे को।
लाएंगे, बता दिया ना। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जितना ज्ञान नितिन दास जी के शिष्यों का नितिन दास जी का नहीं होगा, उससे ज्यादा मुझे है उनका पता। हाँ बढ़िया है ना कि आपको पता तो मैं है। मतलब ये कोई ऐसा उनका ये नहीं है सत्संग, कोई ऐसा लेक्चर नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ज्ञान का जो मुझे नहीं पता है। आप सुनते हो तो उनको सत्संग अच्छे से, कोई सा सत्संग ऐसा नहीं है जो आपने नहीं सुना हो, जहाँ तक मेरी समझ। मैं तो सब कुछ सबके सुनता हूँ, उसमें क्या दिक्कत। हाँ। बाकी रामपाल जी महाराज के उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो आप, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी का नहीं सुनना है। कब कहा है? हैं, कई बार कहा है उन्होंने सत्संग में। चलो मुझे बता दो, और नहीं तो मैं आपको सत्संग भेजूंगा जहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि तुम सबका सुनो, अपना खुद का निर्णय करो। और नहीं, अगर जब कोई तुम्हें नाम अच्छा लिखे हुए। लगे, सुनो सुनो, उन्होंने गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, अगर कोई तुम्हें अच्छा लगे तो बेशक तुम हमें छोड़ जाओ, चलो छोड़ दो, लेकिन भेजना। बस वहाँ पे जाकर के हमारी बुराई मत करो कि वो ऐसा है वैसा है। चलो अगर ऐसा करोगे भेजना कहाँ तो लिखा फिर हुआ आप है? गुरुद्रोही कहलाओगे। सुनो, वो कहाँ लिखा हाँ, हुआ है, वो भेजना, मैं आपका वेट कर लिखा रहा नहीं हूँ। है सत्संग में, सत्संग में कहा है गुरुजी ने नहीं, अरे अरे शायद तो 1997 वाली जिंदगी के सत्संग में। भाई अब ऐसे तो तुम कुछ भी हवाई बातें उड़ा दो उसमें क्या सत्संग है। भेज दूंगा, चिंता मत करो, सत्संग भेज हाँ तो दूंगा। उसकी सत्संग की कटिंग भेज दो, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भेज दो। अगर कहीं लिखा हुआ आप भेज दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इस ऑडियो के साथ में स्क्रीन पे लगा देंगे उसको। वो देखना पड़ेगा मुझे सत्संग हाँ तो गुरुजी का। देख देख करके मुझे भेजना पड़ेगी, है ना। कोशिश करूंगा ढूंढने की। ओके, सच है। सत्संग